अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स को और आज एक्सरसाइज को स्टार्ट करने लगे हैं फाइनली। या क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही बेसिक सी एक बात पूछी जा रही है। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है व्हाट इज़ रियल नंबर और रैशनल और इरेशनल वाला, तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है स्टार्टिंग पे ही नाइन्थ मैथमेटिक्स फुल बुक। तो आप सीक्वेंस में वीडियोज़ को देखेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि टॉपिक पढ़े होंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। तो ये उन्हीं से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई ईच का क्या मतलब, यानी हर एक पार्ट को अलग से आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो रैशनल हैं और कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इरेशनल हैं। देखिए, रैशनल और इरेशनल पे बहुत लंबी डिबेट्स हो सकती हैं, पर इसको अगर आसान लफ्ज़ों में कोई पूछे तो आपने कहना है कि जिसे फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है और जिसे फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। फिर एक और बात छिड़ती है कि सर इसमें टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, रैकरिंग कौन सा है, नॉन रैकरिंग कौन सा है। इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले कहा, सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो आप ही का भला होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्टडी होगी तो बेटर रहेगा। हम एक एक पार्ट को सॉल्व करके देखते हैं कि ये समझना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि अगर पॉइंट में भी वैल्यू आ रही है तो उसे हम रैशनल में गिनेंगे या इरेशनल में गिनेंगे। वीडियोस देखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस ना भी देखी हों तो समझ आ जाए, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगी। वीडियोस देखी होंगी तो ही अच्छे से समझ आएगा। हमने दो बातों पे ध्यान देना। पहले तो कोशिश ही होनी चाहिए कि पॉइंट वाली वैल्यू ना आए, बट लेट्स सपोज पॉइंट वाली वैल्यू आ जाती है, तो फिर हमने ये देखना है कि ये जो पैटर्न शो हो रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद, क्या वो कोई पैटर्न शो हो रहा है या रैंडम वैल्यूज आ रही हैं। अगर तो पैटर्न शो हो रहा है जस्ट लाइक 2 पॉइंट के बाद देखिए 353535, इट मीन्स इट्स नॉन टर्मिनेटिंग। ये पॉइंट के बाद 3535 भाई साहब लिख ही चले जा रहे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि जब भी कोई वैल्यू पॉइंट के बाद किसी पैटर्न को शो करे, डेसिमल पॉइंट के बाद आपको कोई पैटर्न दिखे, तो याद रखिएगा ऐसी वैल्यू को कहते हैं कि ये वैल्यू रैशनल नंबर है। अब वो क्यों रैशनल नंबर है, कैसे? एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये हम उस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसको ज़रूर देखो। ओके, उसके बाद आता है 0.6 बार। अब ये 0.6 बार का क्या मतलब है, ज़रा इसको समझिएगा। बार का मतलब होता है कि ये चीज़ बार बार आ रही है, इट्स रेपिटेडली कमिंग। मतलब कि अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो इसको कुछ इस फॉर्म में मैं लिखूंगा कि 0.6 के ऊपर बार है तो 6 रिपीटेड वे में है। अब हाउ मैनी टाइम्स आई डोंट नो, इट कम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये 6 ही आ रहा है। इट मीन्स अगेन इट्स अ पैटर्न, जैसे मैंने पहले कहा। तो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद आपको एक पैटर्न दिखे तो याद रखिएगा रट्टा लगाने के लिए कि वो नंबर भी क्या कहलाता है, रैशनल नंबर कहलाता है। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ रही है, क्योंकि अभी एक ही बात पड़ी है कि पॉइंट के बाद अगर पैटर्न है तो वो रैशनल नंबर है। ओके, तो ये भी रैशनल भाई साहब हो गए, ये भी रैशनल हो गए। अब इस पे आते हैं जी। मेरी बात अब आप समझ रहे होंगे इंशाल्लाह। या कि 2 पॉइंट के बाद हम क्या देख रहे हैं कि 2 3 6 0 6 7 एंड सो ऑन। देयर इज़ नॉट अ सिंगल पैटर्न वी कैन बी एबल टू जज इट और आइडेंटिफाई इट कि यहाँ पे यार ये पैटर्न है। नो, देयर इज़ नो पैटर्न। तो हम ये कह देंगे कि आसान लफ्ज़ों में ये रैशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि जस्ट इतना ही बताना है। क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा कि आप सिर्फ ये बताएं कि ये जो नंबर्स हैं ये रैशनल है कि इर्रेशनल। तो हम आसान तरीके से बताई जा रहे हैं कि ये रैशनल थे और ये भाई साहब इर्रेशनल है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। स्क्वायर रूट 7, अगर हम इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकालें, चलिए एक काम करते हैं कि हम एक इसका आंसर निकाल के ही देख लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ऑलराइट, सो जब मैंने वैल्यू निकाल के देखी तो वो कुछ यूँ शो हो रहा है 2.645713 एंड सो ऑन। मैंने सारे ही स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ लिख दी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये समझना है कि ये वैल्यू जो है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो अब हमने देखा कि पॉइंट के बाद कोई पैटर्न नहीं दिख रहा, तो आसान लफ्ज़ों में हमें पता चल गया कि पैटर्न नहीं है। तो भाई हम ज़्यादा टेंशन में नहीं जाएंगे, हम ये कह देंगे कि ये जो स्क्वायर रूट 7 भाई साहब हैं ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, उसके बाद ई का सिंबल आपको दिखेगा, बुक सामने रखिएगा। दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ स्टडिंग व्हेन यू आर हैविंग अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू। तो ई भाई साहब जो है ये क्या शो करते हैं, ये एक ऑयलर्स वैल्यू, कुछ लोग आइलर्स कहते हैं, ऑयलर्स कहते हैं, दैट इज डजेंट मैटर। आइलर्स वैल्यू को शो करते हैं। अगर आप गूगल पे लिखेंगे व्हाट इज़ आइलर वैल्यू तो उसकी पूरी एक डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं है समझने की। ओके, बस ये है कि ई की वैल्यू कुछ इस तरीके से एक लंबे से पैटर्न के इक्वल शो होती है। पैटर्न वर्ड यही कहना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू रिपीट कोई नहीं हो रही। आप देखें तो 71821 रैंडमली वैल्यूज़ आई जा रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। ठीक है, इररेलेवेंट पैटर्न। तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे ऑफ कोर्स ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ऑलराइट, उसके बाद आ जाते हैं पाए। पाए भाई साहब के लिए मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की है व्हाट इज़ पाए, काफ़ी टाइम पहले, इंटरमीडिएट के लेवल की वीडियो है, बट क्योंकि
ज्ञान है, नॉलेज है, तो उसका लेवल कुछ नहीं होता। बस समझ में आ जाए तो हमारे लिए बेटर है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर एंड व्हाट इज़ पाई। वो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है, लिटरली टेलिंग यू, तो ज़रूर देखिएगा। अमूमन आम तौर पे पाई को हम लिख देते हैं कि ये किसके इक्वल है, 22/7 के। बट इसके पीछे पूरी एक थ्योरी है कि ये क्यों लिखा जाता है, क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो हम कैलकुलेटर पे से जब भी सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो 3.142 एंड सो ऑन, कुछ लोग कहेंगे 3.145, ये सो ऑन एक वैल्यू है। पॉइंट ये है कि डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें भी कोई पैटर्न दिख नहीं रहा, देयर इज़ नो पैटर्न। तो हम जानते हैं कि जब पैटर्न दिखाई ना दे तो हम उस नंबर को क्या कह देंगे, ये क्या है, इर्रेशनल नंबर। हालांकि ये अब सच है कि झूठ, वो जब आप मेरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमें इसे रैशनल कहना चाहिए कि इर्रेशनल कहना चाहिए। वो एक लंबी स्टोरी है। तो वाकई ये रैशनल ही होता है, इसे रैशनल नहीं कह सकते, हालांकि 22/7 है। लेकिन बेहतर यही है कि आप उस वीडियो को डिटेल से देखें, काफ़ी नॉलेज आएगा। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग वन ये है कि 5 स्क्वायर रूट 11। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और बता दूँ, 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम उसको ऐड किस में कर रहे हैं, स्क्वायर रूट 11। स्क्वायर रूट 11 ऑफ कोर्स किसी भी टेबल पे नहीं आता, ये हमें वैसे ही बता रहा है कि ये अपने आप में क्या है, इर्रेशनल। तो ये याद रखिएगा कि जब हम इर्रेशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करें, रैशनल को इर्रेशनल से ऐड करें, तो फाइनली जो आंसर आता है वो हमेशा क्या होता है, इर्रेशनल ही होता है। यहाँ इसको मैं समझने के लिए एक बड़ी भद्दी सी एग्जांपल दे देता होता हूँ खुद से, वो ये कि अगर एक पाक पानी में नापाक पानी ऐड कर दें तो पूरे का पूरा पानी नापाक हो जाता है, ठीक है। तो रैशनल में इर्रेशनल ऐड कर दें तो इर्रेशनल ही आता है। बस ये समझने के लिए है, इसको निगलेक्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। सो 5 में यानी कि रैशनल में जब हम इर्रेशनल वैल्यू ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर जो भी आएगा ऑफ कोर्स वो क्या होगा, वो इर्रेशनल होगा। और उसके पीछे की जो थ्योरी है वो मैंने आपको बता दी है। ऑलराइट, उसके बाद 8 पार्ट की बात करते हैं। 8 पार्ट में दोनों वैल्यूज ही इरेशनल हैं, तो ऑफ कोर्स इरेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इरेशनल। अच्छा, मैं इन्हें डायरेक्ट करार क्यों दे देता हूँ रैशनल और इरेशनल, मैं तो पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा, वो सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने लिख दिया है 1.73205 सो ऑन। कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, मैंने इसलिए करके देखा कि तसल्ली पहले कर लेते हैं। अदरवाइज टीचर्स को या जो लोग ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन्हें वैसे ही समझ आ जाती है कि यार ये रैशनल है, ऐड करोगे रैशनल आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा किसी का। खैर वो एक लंबा टॉपिक छिड़ जाएगा, मैं उधर लेकर नहीं जाना चाहता आपको, शॉर्ट में बात करते हैं। नॉ इंटरेस्टिंग थिंग्स, 9th पार्ट एंड 10th पार्ट, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए 9th पार्ट में वो भाई साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 15 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं। सो हम ये जानते हैं 4 3 दा क्या आएगा, 12, ऐसे ही है ना, कोई डाउट तो नहीं इसमें, नहीं। 15 में से 12 गए तो बचा क्या जी, 3 बचा। अब 3 तो जाता ही नहीं 4 पे, तो हम खुद से एक इधर डेसिमल पॉइंट लेकर यहाँ 0 ले लेते हैं, ठीक, ओके। सो 4 का टेबल पढ़ना है कि क्या आ जाए, 30 आ जाए। सो 7 4 दा 28, 7 4 दा 28, ओके। उसके बाद क्या बचा, 2 बचा, ऐसे ही है ना, ओके। उसके बाद फिर 0 लग जाएगा, 4 5 दा 20, आंसर क्या आया, 0। यानी हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए कि अगर हम इसको डिवाइड करें 15 को 4 पे तो आंसर आता है 3.75। आई थिंक सो आप बात को समझ पा रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि पॉइंट के बाद रिपीट ही नहीं हो रहा कुछ, हमें एंडिंग पॉइंट पता है, यानी ये टर्मिनेटिंग है, वो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। फिर अगेन से वही बात आ गई, पिछले लेक्चर देखना ज़रूरी है। सो इट्स अ टर्मिनेटिंग वैल्यू, वाइल इट्स अ टर्मिनेटिंग वैल्यू देन ऑफ कोर्स इट्स अ रैशनल नंबर। जो वैल्यू वैसे ही एंड हो जाती है उसके ऊपर तो डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं। डिबेट तो हम उन पे कर रहे थे कि जो वैल्यूज़ एंड नहीं हो रही, तो लेकिन उनमें भी 2 पैटर्न है, एक जो पैटर्न शो कर रही है और एक जो पैटर्न शो नहीं कर रही। मैंने इसलिए कहा था वो वीडियो देखना ज़रूरी है, बार बार जिक्र आ रहा है, सॉरी फॉर बोरिंग यू। 3.75 आंसर आया, दैट्स वाई वी आर राइटिंग इट्स अ रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मे भी आपको लगेगा यार थोड़ा सा तो बोरिंग भी है, हालांकि बोरिंग नहीं है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। अब 2 को पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ 2 को अगले पूरे ब्रैकेट से, 2 × 2 + स्क्वायर रूट 2, ओके, माइनस, अब माइनस स्क्वायर रूट को भी पूरी अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 + स्क्वायर रूट 2। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ रहा है, बहुत ईजी है, डोंट वरी। ओके, सो 2 × 2 = 4 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर 2 स्क्वायर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो वो साथ ऐसे ही लिख देंगे हम, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस। अब स्क्वायर रूट 2 भाई साहब जो हैं वो अंदर मल्टीप्लाई होने लगे हैं। व्हाट आई मीन, मैं इसको चेंज कलर में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। पहले 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 2 = 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2।
अब माइनस आया, ये वाला माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होने लगा, 2 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2। अगर कोई आपसे आके कहे कि भैया स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट 2 से, तो आप कहेंगे भाई सिंपल है, स्क्वायर रूट 2 का क्या ले लो, स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 से मल्टीप्लाई हो तो हम कह सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, वैसे ही तो यहाँ पे भी वही हुआ, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 क्या बन गए, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। होपफुली ये क्लियर है, आई थिंक सो, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब हमने देखा क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमें देखी कि +2 स्क्वायर रूट 2 -2 स्क्वायर रूट 2, मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, ठीक है। +2 स्क्वायर रूट 2 ये हमें दिखाई दिया और -2 स्क्वायर रूट 2 ये हमें दिखाई दिया। अब हम क्या करेंगे कि प्लस वाली वैल्यू और माइनस वाली वैल्यू क्योंकि हूबहू सेम है तो वो कट आउट हो जाएंगी। यहाँ पे जो स्क्वायर भाई साहब हैं ये स्क्वायर रूट को कट कर देंगे और वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो फाइनल बात क्या बनी कि 4 भाई साहब अपनी जगह पे, अच्छा ये जो माइनस इसकी वजह से और ये प्लस, ये दोनों ख़त्म हो चुके हैं। यानी मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि बचा सिर्फ ये 4 है और माइनस ये वाला, ठीक है। और अंदर वैल्यू क्योंकि स्क्वायर रूट कट गया तो 2 बाहर आ गया। अब 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2। 2 इज़ अ सिंपल वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 में इर्रेशनल वाली तो कोई बात ही नहीं। तो ये जो पूरा पार्ट था ये क्या था, ये रैशनल नंबर था। अब आप कहेंगे सर इतना आपने खपाया क्यों, हमें सीधा सीधा बता देते कि ये एक रैशनल नंबर है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप रट्टू बने, रट्टू पोपट बने, उसका फ़ायदा नहीं है। यू नीड टू गेट नॉलेज, आपको नॉलेज हासिल करना है मैथमेटिक्स का और उसके लिए आपको सॉल्व करना आना चाहिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर एज वेल। तो मैथमेटिक्स से सीखना है, क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होने लगेंगे। जैसे बड़ी कमाल की बात रणछोड़दास शामुलदास चांचड़ जी ने 3 इयर्स में की थी कि एक्सीलेंस, कामयाबी के पीछे भागो, लाइक बनने के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारा पीछा करेगी। तो पहले लाइक बनते हैं, उसमें अपनी पूरी जद्दोजहद लगा के झोंकते हैं खुद को उस आग के अंदर जिससे हम मूर्त बन के निकलेंगे, पूरी जान लगाते हैं सीखने में। एंड पे रिजल्ट उसकी फ़िक्र नहीं करते, हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरी भी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह कि जितना भी पढ़ा सकूं आपको स्टडी करवाऊं, आपको सिखाने की कोशिश करूं। तो होपफुली आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।